ओम शांति। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी हैं। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को आत्मा समझते हो। बाबा हम बच्चों को बहुत युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो कि मैं आत्म अभिमानी होकर बैठता हूँ, क्योंकि यह है रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं, और इस सेना में क्या है? जवान तो हैं ही, 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के भी बूढ़े हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हरेक को माया पर जीत पहन बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? कौन सी कर्म इंद्रिय? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि में यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसीलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आँखें। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आँखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यह आँखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं, परंतु आँखें बहुत धोखा देती। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। इसकी जांच रखो, पहरा बिठा के रखो कि आँखें यहाँ वहाँ नहीं जाएं। भल सर्विस भी करते, परंतु आँखें बहुत धोखा देती। नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। क्या नोट करना है? फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ
भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग लेना कोई कम बात नहीं है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी हमें बहुत संभाल रखनी है, नहीं तो अंत में पछताएंगे। ना पास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा कि तुम अभी क्या बनने वाले हो। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी, उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात है नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ, तुम्हें गति सद्गति कराता हूँ। ज्ञान सुनाकर योग के द्वारा तुम्हारे विकर्म विनाश कराता हूँ। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे संदेश तो हमको सबको देना है कि भगवान आ चुका है, आकर के अज्ञान सुनाकर हमें गति सद्गति की प्राप्ति करा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमाबरदार भव।
स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो, संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमा बरदार। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज का अव्यक्ति इशारा है, एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका यह पाठ चल रहा है, वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। ओम शांति।